कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सनावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भोले बाबा की जय हो। राधे राधे मित्रों, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट आपके सामने एक बार दोबारा उपस्थित हूँ। आज हम भोले बाबा का तीसरा अध्याय श्रवण करेंगे। मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट आपका अपने YouTube चैनल रोचक चर्चा पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप मंगलमय होंगे और भोले बाबा की कथा का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए आज हम भोले बाबा की कथा का तीसरे दिन के तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको ये सुनकर अच्छा लग रहा होगा। आप मेरी कथा को कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए विशेष समय ही जरूरत है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ कि हम भोले बाबा की, हम भगवान जी की कथाओं का श्रवण कर सके, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ में समय किसी के भी पास नहीं है, परंतु हम अपने ऑफिस जाते हुए, अपने घर का काम करते हुए भी भगवान के पूजा पाठ करते रहें। इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो बनाऊं और आपके सामने प्रस्तुत करूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जो आपके ये सामने ये सावन मास की कथा पढ़ रही हूँ, ये आपको मिलने में देर ना हो। तो चलिए सारी बातों को एक तरफ रखते हुए तीसरे दिन का पाठ आरंभ करते हैं। तो एक बार बोलते हैं, भोले बाबा की जय। श्रवण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रवण मास के व्रत का संक्षिप्त वर्णन किया। हे स्वामिनी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर बोले, भोले बाबा बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक व्रत के द्वारा श्रवण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों के नक व्रत करने के फल का भोगी होता है। नक व्रत में दिन की समाप्ति से पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थियों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नकवत भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होती है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थी और युक्ति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुर्लभ हो जाए, उस समय के भोजन को यक्ति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उसके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों की दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। युक्ति के लिए दिन के 8 भाग शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा एवं विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्तव्रत करे। विधुर व्यक्ति आदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अन्याश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो तथा पुत्रवान हो, उसे रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को अपने अधिकारों के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया रखूंगा। हे देव, इस व्रत के आरंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे
जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रवण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मणों के द्वारा तथा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र के महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करने चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलधर से अत्यंत प्रतीत रखता हूँ एवं रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीति करके होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख उपभोग की वस्तुएं अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनो, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले तथा शांति की इच्छा करने वाले मनुष्यों को लक्ष्य विलाप पत्रों या लक्ष्य दुर्वादलों से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटोरी के दल से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे सपनों की शांति के लिए धान्य से पूजा करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंग बल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक एवं चक्र आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से आदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप पर त्रिभाग प्रमाण में वेदी बनानी चाहिए। तदुपरांत पुण्य वाचन करके आचार्यों का वरण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत और वेद के शब्द और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वैदिक के ऊपर उत्तम लिंग तो भेद बनाना चाहिए और उनके बीच में चावल से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशम वस्त्र से विशिष्ट कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुवर्ण में प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तदुपरांत पंचामृत पूर्वक धूप दीप और नैवेद्य से प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गति वाद नृत्य एवं वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल भली भांति स्नान करके पवित्र होने चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्टा विधान के अनुसार वेद का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए तथा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करना चाहिए। तदुपरांत शक्कर और घृत से मिश्रित चूरी से आहुति डालनी चाहिए। तदुपरांत शिविष्टाकृत होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा विभूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तुओं से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमय मूर्ति बनाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीप का दान करना चाहिए। चांदी का दीप और स्वर्ण का बत्ती बनाकर उसे गौ घृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। उसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनो, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रवण मास में पूजा करता है उसका तो अनंत फल होता है। यदि
आपके लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से आप मास में त्याग करते हैं तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उनकी प्राप्ति लाखों गुण अधिक होती है। सकाम करने से अभिलाषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृतत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका भी फल मुझसे सुनिए। हे द्रुज श्रेष्ठ, वह मनुष्य जो 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से वांछित बिछे हुए कोमल गद्दों से सुशोभित दक्ष तकिए से युक्त रमा स्त्री से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मुदित और गरुणकार प्रबल मंडिल निर्मित एवं हस्त दांत तथा हाथी दांत से बनी हुई अन्य चंदन से बनी हुई उत्तम तथा शुभ शयन प्राप्त करता है। इस प्रकार से मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकार होते हैं वह सब उसे प्राप्त होते हैं। निष्काम ब्रह्मचार्य व्रती को शाश्वत ब्रह्म प्राप्त होती है और सकाम और स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस माह में दिन रात अथवा केवल दिन में तथा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल और वेद वेदांतक में पारंगत होता है और वह बुद्धि से बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाला का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म के नक्तोत्तर व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन आदि व्रत का कथन नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। भोले बाबा की जय। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे। राधा रानी आप सब पर अपनी दया बनाए रखें। राधे राधे मित्रों।